हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में हमने सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। आपने अभी तक जितने भी पार्ट्स इसमें थे वो आपने पढ़ लिए। देखिए, नेचर, इंडिया, वर्ल्ड, लैंग्वेज, साइंस, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, ये आपने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। और अब इन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका है टेस्ट पेपर। तो अभी हम टेस्ट पेपर करेंगे और इसके बाद फिर आप रिवीजन होगा आपका, और फिर आपका एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो आप अपना पेज, जो टेस्ट पेपर 2 ये पेज है, इसे ओपन कीजिए। और इसमें आज हम फर्स्ट जो है ए पार्ट, राइट, ट्रू और फॉल्स, ये हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है। इसे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसको लिखेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए क्या पूछा गया है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ये ट्रू है या फॉल्स? ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, ये हम करेंगे अभी। Almanac is a yearly book that contains information on events. Madonna is known as the queen of rock and roll. 4 है, bacteria releases oxygen that makes bubbles in cheese. 5 है, 1000 years is known as millennium. तो इन ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये आप ही के चैप्टर जो अभी तक आपने पढ़ा है उन्हीं में से पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। आप नोटबुक पे आइए। आप अपनी नोटबुक पे इस तरीके से इसे लिखेंगे। ठीक है। डेट और डे लिखेंगे, टेस्ट पेपर 2, इस तरीके से आप ऊपर हेडिंग डालेंगे और पहली लाइन आप लिखेंगे ए पार्ट, राइट, ट्रू और फॉल्स। ओके। तो पहला है बच्चों, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। दुनिया में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है या कोई चीज़ जो सबसे हार्ड है वो क्या है? डायमंड। तो ये ट्रू है। ठीक है। तो आप टी लिख देंगे सामने। अल्मेनेक, अल्मेनेक एक बुक है, ईयरली बुक, जिसमें साल भर के बारे में इस इंफॉर्मेशन होती है। किस चीज़ के बारे में? इवेंट्स के बारे में या फोरकास्ट कि फोरकास्ट कैसा? वेदर फोरकास्ट, कि कब कब क्या क्या घटनाएं घट सकती है, संभावना। ठीक है। कि कब कब जो है क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो सकता है, क्या क्या होता है। ठीक है। क्या क्या घटनाएं जो है जियोग्राफिकल, यानी कि हमारी धरती पे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं उसके बारे में जानकारी होती है। ठीक है। तो ये भी ट्रू है। फिर थर्ड है, मैडोना इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल। मैडोना के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये फॉरेन की है, बाहर देश की है, और ये सिंगर हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? ये कह रहे हैं कि रॉक एंड रोल की क्वीन कहा जाता है। ये बात सच है कि झूठ है? ये गलत है। इन्हें क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल नहीं कहा जाता, इन्हें क्वीन ऑफ पॉप, क्वीन ऑफ पॉप, पीओपी, पॉप सॉन्ग, पॉप सॉन्ग यानी कि ये भी हिप हॉप सॉन्ग होता है, यानी कि जो नाचना गाना हाई लेवल पे। ठीक है। तो उसे जो मैडोना है उसे क्वीन ऑफ पॉप कहा जाता है, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल नहीं कहा जाता, इसलिए ये फॉल्स है। फिर फोर्थ में आइए, बैक्टीरिया रिलीजेस ऑक्सीजन दैट मेक्स बबल्स इन चीज़। तो जो चीज़ बटर आप देखते हैं उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं अंदर। ठीक है। वो कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं हमारी बॉडी के लिए, मगर वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, न कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उससे बबल्स बन जाते हैं उसमें, चीज़ में। ठीक है। इसलिए ये फॉल्स है, ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है। ठीक है। इसलिए ये फॉल्स है। 1000 years इज नोन एज मिलेनियम। जो 1000 years का, 1000 साल का जो टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है? मिलेनियम कहा जाता है। इसलिए ये ट्रू है, टी।
तो इसी तरीके से आप लिखेंगे, आप सभी स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके आगे आप लिखेंगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ ट्रू। ये आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे इसी तरीके से जैसे आप अभी अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद आप इसे एक बार फिर से लर्न कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में।